पहुंच गए हैं, लेकिन खजुराहो जैसे हम लोग बस से उतरे नीचे वैसे प्रांशु के पैर में कुछ चोट लग गई है और उसके काफ़ी तेज़ी से ब्लड निकलने लगा है। तो अभी हम लोग यहीं पे एक सरकारी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पे प्रांशु के कुछ पट्टी वट्टी कराने और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे होटल और होटल में रुकेंगे। इसके बाद में शाम टाइम हो सकता है तो आज घूमेंगे टेम्पल वेम्पल, लेकिन नहीं अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर कल मॉर्निंग में ही घूमेंगे हम लोग। जो भी यहाँ के सारे व्यू हैं, अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। थैंक यू। तो चलिए खजुराहो का भ्रमण शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप अपने ईयरफोन्स को अपने कानों में लगा लीजिए बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए। तो आइए खजुराहो के बारे में जानते हैं कुछ रोचक तथ्य विद सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ में। खजुराहो जो कि एक सिर्फ गांव है और एमपी में पड़ता है, यहाँ आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन आ सकते हैं। एक बहुत ही नॉनसेंस घटना हमारे साथ घटित हुई है, जिसमें से प्रांशु का कैमरा तो आ गया है बट ट्राइपॉड नहीं आने दिया है मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। मतलब उनको ट्राइपॉड से प्रॉब्लम है, फ़ोन ले जाओ, कैमरा ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राइपॉड ले जाकर नहीं जा सकते हो। और खजुराहो का यही मेन मंदिर है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को। सबसे पहले बात करते हैं कि खजुराहो जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है यहाँ की जो सेक्सुअल मूर्तियाँ हैं, जो कामुक मूर्तियाँ, उसके लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बट जो रियलिटी है वो ये है कि खजुराहो की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सिर्फ 10% मूर्तियाँ ही कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सेक्सुअल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बाकी की जो 90% मूर्तियाँ हैं वो पुराने समय दौरान के टाइम के लोगों के बारे में सिर्फ नक्काशी की गई है, जिसमें से उनका जो जीवन स्तर होता था उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि कुम्हारों की मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ, संगीतकारों की मूर्तियाँ, किसानों का तौर तरीका, कैसे खेती किसानी करते थे, और विभिन्न जानवरों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लेकिन इनको 10% सेक्सुअल मूर्तियों के सामने कोई पहचान नहीं मिल पाती है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण का श्रेय जाता है चंदेल वंश को। जो बनवाए गए थे ये मंदिर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में, जो हिंदू राजा यशोवर्मन और धंगा के शासन काल के समय ये मंदिर बनवाए गए थे। लेकिन खजुराहो के मंदिर कहाँ थे, किस स्थिति में थे, उनकी विशेषता क्या थी, इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है ब्रिटिश सेना के कप्तान जो थे कैप्टन TS बर्ट को जाता है, जिन्होंने 1838 में इन मंदिरों को खोजा और पूरी दुनिया भर के सामने लेकर के आए। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो 3 समूहों में बटे हुए हैं, 3 दिशाओं में, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह और पश्चिमी समूह। जो पूर्वी समूह के मंदिर हैं वो जैन धर्म के मंदिरों के लिए बने हुए हैं, और जो दक्षिणी और पश्चिमी समूह हैं वो हिंदू मंदिर बने हुए हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर, वैराह मंदिर आदि मंदिर बने हुए हैं। और खजुराहो के ये मंदिर नागर शैली और पंचायतन शैली में बने हुए हैं। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था।
अब अगर बात करें कि खजुराहो का नाम पड़ा कैसे, तो इसका लोग बोलते हैं कि खजूर की वजह से नाम पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पे खजूर के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन जब खोज की गई थी तो वहाँ पे कोई पेड़ नहीं मिले थे। तो ऐसी और शंकर जी की कुछ कहानियाँ हैं ऐसी, तो ऐसी वहाँ के लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। पहले जब खजुराहो में मंदिर बनाए गए थे तब उस टाइम पे टोटल 85 मंदिर थे जो 20 किलोमीटर एरिया को कवर करते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद में इन सभी मंदिरों में से कुछ को नष्ट कर दिया गया, जिसमें से अब वर्तमान में केवल 22 मंदिर बचे हुए हैं जो सिर्फ 5-6 किलोमीटर के रेंज में फैले हुए हैं। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो चबूतरों के ऊपर बने हुए हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं पंचायतन शैली के मंदिर। और नागर शैली की विशेषता होती है कि जो मंदिरों का आधार होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक चतुष्कोण के फल में होता है, और जो देवी देवता की मूर्तियाँ होती हैं वो मंदिर के अंदर होती हैं, इस वजह से बोलते हैं उसको नागर शैली। खजुराहो में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों के ऊपर आक्रमण कर दिया था और कई सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया था, जो आज भी मिलते हैं मात्र लेकिन खंडहर के रूप में, जिसमें से एक प्रसिद्ध जैन धर्म मंदिर है घंटाई मंदिर। जब आप इन मंदिरों को बिल्कुल पास से और इन मूर्तियों को देखेंगे, जो इन पे नक्काशी की गई, जो आर्किटेक्चर दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली जो पुराने लोग हुआ करते थे उनके रहन सहन, जीवन, हाथी घोड़ा और इन सब चीज़ों को ज़्यादातर दिखाया गया है, जो कि हम उनका महत्व नहीं जानते हैं और उनको हम महत्वता नहीं देते हैं। बट हम जो 10% सेक्सुअल मूर्तियाँ हैं उन्हीं को लेकर के हम ढिंढोरा पीटते रहते हैं। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से सिकंदर लोधी ने भी इनके ऊपर अभियान चला करके इन मंदिरों को विनाश करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। कैसा लगा तुझे ये? मुझे तो ठीक ठाक लगा यार, बढ़िया, मतलब ठीक ठाक क्या, काफ़ी बेस्ट है। जो चंदेल शासक जो आर्किटेक्चर यहाँ पे बनवा के गए हैं ना, उसके लिए मतलब सैल्यूट है उनके लिए। और अगर यहाँ पे देखो हम देखेंगे जो मंदिर के जो अंदर की डिजाइनें हैं ना सारी, वो सारी मतलब एक जैसी हैं। अगर उधर का मंदिर देखो और इधर के भी जो भी मंदिर हैं, इनका जो नाम है, बाकी एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। और ये मटेश्वर मंदिर की जो बगल वाला मंदिर है, अगर इनके सारे अंदर के जो अगर डिज़ाइन हम देखेंगे तो जो डिज़ाइन है ना काफ़ी मतलब परफेक्ट और सेम एक जैसी है। और जो मूर्तियाँ लगी हुई। तो चलिए अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है यहाँ तक, तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहिएगा। और आगे आपको बुंदेलखंड के जो भी हेरिटेज हैं, जो भी बुंदेलखंड की विरासत है, वो सभी का ब्लॉग हम लोग लाते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। खजुराहो के मंदिरों के आसपास का जो वातावरण था बहुत शानदार था, साफ स्वच्छ था, जो कि देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे बहुत सुंदर सुंदर लगे थे, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। अगर आप खजुराहो जाए तो जाने से पहले खजुराहो के बारे में कुछ ज़रूर जानकारी ले लीजिए, और इसके बाद वहाँ जो भी शिलापट में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप केयरफुली पढ़ें, और बेहतर जानकारी के लिए आप गाइड ले सकते हैं, वरना ये मंदिर आपको सिर्फ महज पत्थर ही लगेगा। हाँ, अभी हम लोग खाना वाना खा के आराम से फुर्सत होकर निकले हैं, और यहाँ ओह माय गॉड, यहाँ पे बारिश बहुत भयंकर होने लगी। अरे
क्या कर रहा है भाई, मजाक है क्या? डर जाते हैं ऐसे। अच्छा देखो बारिश में दिखाता हूँ आपको, बहुत ही भयंकर। अब हम लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ से हम लोग को सीधे पन्ना निकलना है। सुबह यहाँ पे जो रूम था, काफ़ी अच्छी नींद आई रात में, और जो यहाँ का इन्वायरमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है। बट अब हम खजुराहो से निकल रहे हैं पन्ना के लिए।